हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर वापस से डिस्कशन करेंगे ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी को लेकर के। तरीका दोस्तों वही बताने वाले हैं जो अभी 2 दिन पहले हमने वीडियो के अंदर बताया था कि कम से कम पैसे में ऑप्शन व्हील कैसे हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन व्हील एक महंगी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको एक लॉट के हिसाब से पैसा रखना होता है। तो हम जो तरीका आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल ऑप्शन व्हील जैसा ही है, लेकिन उसमें आपको एक लॉट के हिसाब से पैसा रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास 80,000 रुपए है, 1 लाख रुपए, तो एक स्टॉक के ऊपर आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही आती है कि जिस स्टॉक के ऊपर आपने ऑप्शन व्हील करा, अगर वही स्टॉक डूब जाता है, 50-60% नीचे आ गया, 70% नीचे आ गया, 80% नीचे आ गया, और ऐसा भी नहीं कि आ नहीं सकता, आ तो सकता ही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपका पैसा कैसे प्रोटेक्ट होगा। और अगर हम मल्टीपल स्टॉक्स में अगर करते हैं तो कौन से स्टॉक हम सिलेक्ट करें, कौन सा इंडेक्स अपने लिए तैयार रखें, क्योंकि हम जब मार्केट में ट्रेड कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए मार्केट में। तो प्रॉपर दोस्तों पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा तरीका आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक स्टॉक के ऊपर जो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का कैपिटल चाहिए था, उसको हमने काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है। 1 लाख की कैपिटल में, 80,000 की कैपिटल में एक स्टॉक के ऊपर काम हो जाएगा। अब जितने मल्टीपल स्टॉक का आप इंडेक्स बनाएंगे उसके ऊपर दोस्तों उतना ही आपको पैसा लगेगा। तो ये दोस्तों थोड़ी सी अभी भी महंगी स्ट्रैटेजी है, लेकिन इससे कम किया नहीं जा सकता। और यहाँ पर एक हमारे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो में हमसे पूछा था क्या हम इसको ईटीएफ्स में कर सकते हैं या इंडेक्स के ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स के ऊपर मैंने ट्राई करके देखा, प्रॉब्लम क्या, इंडेक्स के ऊपर प्रीमियम्स इतने नहीं होते जितने स्टॉक्स के ऊपर होते हैं। तो वो ऑप्शन व्हील का मजा उनमें नहीं आ रहा है जो स्टॉक्स के अंदर आ रहा है। इसी वजह से इंडेक्स में करने से जो ज्यादा बेटर है कि हम इसके ऊपर करें, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल हमें दिखाई देता है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं कैसे हम प्रॉपर प्लान बनाएंगे, कैसे हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हो, जानते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं स्टॉक सिलेक्शन को लेकर के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि स्टॉक सिलेक्शन होता है क्या। देन उसके बाद हम स्ट्रैटेजी को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी हमारे नए दोस्त वीडियो के अंदर पहली बार आए तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रैटेजी है क्या, तो दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं, एवरी नाइट, हर रात का काम हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिसाइल्स आएंगे, ड्रोन्स आएंगे, हम यहाँ पर डिफेंस कर रहे होते हैं, प्लस हम भी अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ भी हमारी इंडियन आर्मी को अटैक करना है, जहाँ उनको वाजिब लगता है वहां पर वो अटैक करते हैं। और हम 2-3 रात से दोस्तों यही देख रहे हैं, 2-3 रात से यही हो रहा है। मार्केट के अंदर भी अब पैनिक होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे मंडे वाले दिन क्या रिएक्शन रहता है। लेकिन इन सभी कंडीशंस के अंदर जो सबसे ज्यादा सफर करता है वो करता है जो बॉर्डर के आसपास लोग रह रहे हैं, वो बहुत सफर करते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे इंडिया के हो। देखिए जो भी कंडीशंस हो रही है, जो भी अटैक हो रहे हैं, हर किसी बंदे का उसमें हाथ नहीं होता। कुछ लोग शांति से जीना चाहते हैं, उनको नहीं है कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है, पाकिस्तान आर्मी क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो तो बेचारे सुबह निकलते हैं, शाम को निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने घर पैसा लेकर आते हैं, उनको अपने परिवार को पालना है। उसके बाद बॉर्डर एरिया में इस तरीके की प्रॉब्लम्स होना, क्रिएट होना। मेरे एक दोस्त भी है, वो भी जम्मू में बॉर्डर की साइड ही रहता है, और वो भी बड़ा सफर कर रहा है। जब पहली बार स्टार्ट हुआ तो वो भी कहीं छुपा हुआ था, वो छुपे हुए उस पे फोन करके हमें वीडियो भेज रहा है, देखो क्या हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा सफर इस तरीके के लोग करते हैं। हम तो चलो दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के अंदर नहीं हो रहा, हम अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए, प्लस आर्मी के लिए, और अगर कोई शहीद हो जाता है तो उनकी फैमिली पूरी जिंदगी सफर करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इन सभी लोगों को, जितने भी लोग सफर करते हैं इस तरीके की चीजों में, पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी था। और मुझे उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट इस बार ऐसा जवाब दे कि उनको सालों तक रहे ध्यान की इंडिया कुछ ऐसा कर सकता है। अगर आप ऐसी हिमाकत करोगे, पहलगाम जैसे अटैक्स करोगे या आतंकवाद फैलाओगे किसी भी देश के अंदर और धर्म को बदनाम कर देवे, किसी धर्म के नाम पर मारोगे, तो होना तो दोस्तों ऐसा ही चाहिए। तो पूरी तरीके से जो भी कर रही है इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी बहुत अच्छा कर रही है। और मेरा कहना यह है कि इस बार चाहे 10 दिन लगे, चाहे 100 दिन लगे, चाहे 1 साल लगे, इसको जड़ से खत्म करा जाए और ये प्रॉब्लम जड़ से फिनिश की जाए। ये बार बार हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, हर 2 साल बाद इस तरीके के अटैक्स नहीं होने चाहिए। इन अटैक्स की जो भी जड़ है उसको प्रॉपरली खत्म किया जाए, चाहे उसमें कितना टाइम लगे। अब शुरुआत करी है तो खत्म करके ही माने। तो इन सभी लोगों को दोस्तों सैल्यूट करते हुए, इंडियन आर्मी प्लस ऐसे लोग जो इंडियन आर्मी का साथ देते हैं, सरहद पर रह रहे हैं और पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो इनको भी दोस्तों पूरी तरीके से सैल्यूट है। और उम्मीद करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसका हल एज सुन एज पॉसिबल, इसकी जो भी जड़ है एज सुन एज पॉसिबल खत्म कर देगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या हम मार्केट से चाहते हैं, मार्केट में जब दोस्तों हम ट्रेड करते हैं तो लॉस के चांसेस मार्केट में रहते ही रहते हैं। मार्केट में जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मार्केट में जब
इवेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे कि हाल ही में ट्रम्प के टैरिफ आए थे, तो हमें कभी भी ऑप्शन सेलिंग नहीं करना होता जब मार्केट के अंदर कोई ऐसे इवेंट्स हो रहे होते हैं। अभी भी दोस्तों मार्केट के अंदर एक इवेंट चल रहा है। इवेंट पता क्या है कि कभी भी वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। अभी वॉर जैसी कंडीशन है, सब कुछ वॉर जैसा हो रहा है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हो रही है। तो जब हम मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करते हैं किसी भी कंडीशंस में, तो हमें अपने पैसे को मैनेज करना होता है। कई बार हम ऑप्शन सेलिंग में ही 40-50% अपनी कैपिटल खत्म कर देते, तो वो रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। 5-10% हो गया तो रिकवर हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो कभी भी कोई इवेंट ऐसा है जिसका आपको अंदाजा लग रहा है कि अभी हो सकता है या इन फ्यूचर हो सकता है या अभी करंटली हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन सेलिंग से बचना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर भी रहे हो तो उसमें इन बिल्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसी हेजिंग होनी चाहिए जिसमें आपकी कैपिटल का 2-3 गुना चले जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा ना जाए जितना आप कमाने मार्केट के अंदर आए हैं। कमाने जितना आए हैं उससे, कैपिटल का 2-3 गुना नहीं, जितना कमाने आए हैं। मान लेते हैं मैं 2% कमाने आया हूँ महीने का, तो 6% तक मैं सहन कर सकता हूँ, उससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता, राइट। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। अब आज की वीडियो में हम समझ रहे हैं कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी कम कैपिटल में कैसे होगी। ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी करने का जो बेसिक तरीका है वो क्या है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। अब जैसे कि देखिए रिलायंस का मैंने चार्ट लगाया है, अभी मैं चार्ट दिखा नहीं रहा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 साल 20 साल के लिए रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने बोला है भाई रिलायंस रख लो 10-15-20 साल के लिए, ये आपके लिए बेटर है, ठीक है। या आपको अपने लिए एक इंडेक्स बना रहे हैं जिसमें आप मल्टीपल स्टॉक्स रखेंगे। इंडेक्स के बारे में मैं अभी बताऊंगा, वो स्टॉक सिलेक्शन बताऊंगा। तो उसमें क्या करते हैं, फिर आप एक एक स्टॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं मुझे रिलायंस खरीदना है, रिलायंस मान लेते हैं अभी चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 2500 पे रिलायंस चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, चार्ट वार्ट एनालिसिस नहीं कर रहे, 2500 पे रिलायंस चल रहा है। अब किसी ने बोला भाई खरीद लो, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्मार्ट प्ले करता हूँ, एक काम करते ऑप्शन व्हील चला देते इसमें। ऑप्शन व्हील कैसे चलाते, मान लेते ये 2500 का चल रहा है, तो मैंने क्या करा, इसमें 2300 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, पुट जो है, वो 2300 वाली पुट को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, 2300 वाली पुट को शॉर्ट कर देते हैं। तो इसका एक प्रीमियम होता है, मान लेते हैं इसका प्रीमियम आपको मिल रहा है 5000 रुपये या 10,000 रुपये, जो भी प्रीमियम आपको मिल रहा है। अगर रिलायंस 2300 के आसपास आता है या 2300 तक भी आता है, तब भी आपको प्रीमियम का पूरा पैसा मिल जाएगा और आपको स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको 1-2% का रिटर्न तो वो पुट दे देता है, नॉर्मली 1-2% का रिटर्न आ जाता है। लेकिन अगर वो नहीं आया, वो ऊपर चला गया, तब भी आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 2300 तक आ गया, थोड़ा सा इससे नीचे भी चला गया, मान लेते हैं वो 2300 से मान लेते हैं वो चला गया 2290 के आसपास आ गया, ठीक है, क्लोजिंग दे दी, तो आप क्या करोगे, आप अपने पुट को लॉस में निकाल दोगे। उसमें चाहे जो भी लॉस हो रहा होगा, कमाने 5000 आए थे, मान लेते 10,000 हो रहा होगा, 15,000 हो रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपने क्या करा, जो चीज आप 2500 रुपए की खरीदने के लिए तैयार थे, वो अब आपको 2290 रुपए की मिल गई है। तो उसका बेनिफिट ये होगा, तो आप अपना जो लॉस हुआ पुट का, अब इस हिसाब से उसको कैलकुलेट करिए कि अगर 2500 रुपए पे स्टॉक को खरीद लिया होता लॉट के हिसाब से, तो बड़ा नुकसान होता, अभी तो छोटा ही नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान को कवर करने के लिए जो पुट में नुकसान हो गया 2290 में, पहली बात तो आपने स्टॉक सस्ते में खरीद लिया, ठीक है। इसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे कि देखिए 2290 पे हमने करा, तो हम क्या करेंगे, 2500 वाला कॉन्ट्रैक्ट या 7%, 8%, 10% ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कॉल को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। अगर मार्केट 2500 तक नहीं आया तो कॉल का जो प्रीमियम है पूरा हमें मिल जाएगा। अगर मार्केट 2500 तक आ भी गया, अगर आ जाता है किसी रीजन से 2500 तक, तो हमें जो बीच का लेवल है ना, ये 210 रुपए जो हमें बीच के मिल रहे हैं, वो हमें 200 प्रॉपर मिल जाएंगे। ये दोस्तों होती है ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी। तो ये यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं, 210 तो हमारा स्टॉक भी बढ़ गया, तो उसमें हमें स्मार्ट प्रॉफिट हो गया। तो थोड़ा बहुत यहाँ लॉस होगा, थोड़ा बहुत यहाँ लॉस होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें 210 मिल गए। मोस्टली क्या होता है, पुट तक मार्केट आता ही नहीं है। 80% चांस रहेंगे कि जो पुट है इसके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते, पर आपको पूरा पैसा पुट दे देता है। 20% चांसेस रहेंगे मार्केट इस कंडीशन में आएगा, आपको स्टॉक कैश में बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, और साथ में कॉल शॉर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास ज्यादातर क्या होगा, 50-60% स्टॉक ऊपर जाएगा, एक टाइम पर आएगा, ऊपर जाएगा एक टाइम पे, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा लॉस होगा, और लेकिन कैश मार्केट में आप स्मार्ट रिटर्न मार्केट के अंदर कमा चुके होंगे। तो इस तरीके से पूरा ऑप्शन व्हील चलता है। इसकी प्रॉब्लम यह होती है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी की, इसके अंदर बड़ा मार्जिन चाहिए होता है, आपको लॉट साइज के हिसाब से मार्जिन चाहिए होता है। जैसे रिलायंस का जो लॉट साइज है वो 500 का है, स्टॉक मान लेते 2500 का चल रहा है, तो आपको एटलीस्ट 6-7 लाख रुपए चाहिए होते हैं ये करने के लिए। मैं कहता हूँ 1 लाख में हो जाएगा। कैसे होगा, हम स्प्रेड्स मार्केट के अंदर बना लेंगे, है ना, नेकेड बाय ना करके स्प्रेड कर लेंगे। कैसे करते हैं जरा समझते हैं। अब प्रॉपरली वो 1 लाख कैसे करना है वो तो मैं अपने व्यूअर्स को पहले भी बता चुका हूँ, तो वो थोड़ी देर में हम एक्सप्लेन करेंगे।
प्रॉब्लम अब जो एक मेन आती है, मान लेते हैं भैया रिलायंस हमने कर लिया, भाई कोई ऐसा थंब रूल तो है नहीं कि रिलायंस डूब नहीं सकता। हमने पहले भी देखा है कि बहुत बड़ी 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 कंपनियां गिर जाती है, खत्म हो जाती है। नोकिया एक अच्छा उदाहरण है, जनरल मोटर एक अच्छा उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है। टाटा मोटर 60 रुपए पे आ गया था, 50-60 रुपए पे, हम सभी को पता है, अच्छे उदाहरण है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अभी ऐसे गिर जाती है, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो हम अपने आप को कैसे डाइवर्सिफाइड करेंगे? तो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर काम करो, आप एक स्टॉक के ऊपर काम मत करो। तो मैं आपको एक इंडेक्स बता रहा हूँ, जैसे कि आप ये देखिए, एक इंडेक्स है दोस्तों, इसका नाम है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट। इक्वल वेट का मतलब है कि बराबर बराबर पैसा टॉप 10 कंपनीज के अंदर लगा दिया है। इसके अंदर स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे, अभी मैं आपको फेस शीट दिखा रहा हूँ इसकी। तो ये दोस्तों इसके स्टॉक्स है, आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस है, एचडीएफसी, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, एलएनटी, टीसीएस, इन्फोसिस। तो ये दोस्तों आपको 10 के 10 स्टॉक आपको मिल गए। इनके अंदर बराबर बराबर पैसा इस इंडेक्स के अंदर लगा हुआ है, जैसे कि 10-10% सब में लगा हुआ है ना, इक्वल वेट है। ये कैसा परफॉर्म करता है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, जरा उसको कैप्चर करते हैं। जैसे कि देखिए, जब से स्टार्ट हुआ है तब से 12.5% का रिटर्न दिया है, और नॉर्मली ये 14% के आसपास का CAGR का रिटर्न है। मार्केट डाउन गया है, उसके बाद ये रिटर्न है। मार्केट ऊपर चले जाएगा तो ये 15-16% के आसपास वापस चले जाएगा। डिविडेंड यील्ड इसकी है 1.3%। और अगर मैं निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करूं तो इसकी भी फेस शीट मैंने ओपन करके रखी है। जब से निफ्टी 50 लॉन्च हुआ है 11%, 11.5%, डिविडेंड यील्ड इसकी भी ऑलमोस्ट बराबर है, पीई भी बराबर है, तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर चलता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत बेटर है वो टॉप 10 वाला, लेकिन बराबर है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। थोड़ा सा चार्ट को हल्का सा कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, जब मार्केट हमारा अभी कोरोना के टाइम पे क्रैश हुआ था, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो लगभग मार्केट 7,800-900 के आसपास यहाँ पर जाकर के मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, और वहां से मार्केट ने टॉप बनाया था 26,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हम कह सकते हैं मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया था, लगभग 35%, सॉरी 35% नहीं, मैंने गलत बोला, 350% के आसपास का मार्केट का रिटर्न था। 7-8 हजार पे था, तो लगभग 3 गुना, 3x मार्केट ऑलमोस्ट हो गया था। 3x के आसपास ही मार्केट अभी भी है। क्या यही कंडीशन इसके अंदर भी है? क्या यही इसके अंदर हुआ था? तो इसका भी दोस्तों एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसका एक चार्ट है जिसने एक बॉटम बनाया था मार्केट में, लगभग ये देखिए, ये बनाया था 3,000 के आसपास, और अभी ये देखिए चल रहा है 9,500 के आसपास, है ना, 9.5 के आसपास चल रहा है यहाँ पर देखिए। और ये भी दोस्तों 3x के आसपास ही बढ़ा है। तो ये परफॉर्म ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के आसपास करता है, थोड़ा सा लिटिल बिट बेटर करता है, लिटिल बिट चार्ट के हिसाब से और प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा बेटर है निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। और 50 स्टॉक भी नहीं लेने पड़ते, 10 ही स्टॉक पे काम करना पड़ता है। तो क्या कैसा रहेगा कि अगर हम ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए कि हमें इस इंडेक्स को होल्ड करना है, इस इंडेक्स को क्या करना है, होल्ड करना है। अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो यहाँ पर हमें खुद ये देखिए, ये 10 स्टॉक्स मिल गए। मान लेते हैं इन 10 के ऊपर, मान लेते हैं हमारा पुट का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, यानी पुट के आसपास मार्केट आ जाता है, उन सभी स्टॉक्स को हमें खरीदना पड़ जाता है। तो हमारा एक इंडेक्स बन गया, और ये इंडेक्स वो है निफ्टी टॉप इक्वल वेट इंडेक्स, जो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 के आसपास ही काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप 10 कंपनियां इसके अंदर आ गई। आपको सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते रहना है। जब इंडेक्स की रिबैलेंसिंग होती है, तो अगर कोई स्टॉक इसमें से बाहर हो गया और कोई नया स्टॉक अंदर आ गया, तो आपको भी कैश मार्केट के अंदर उस दूसरे स्टॉक को बाहर करके नए स्टॉक को एंटर कर लेना है। तो आपको पूरी तरीके से इंडेक्स की नकल करनी है। अगर आप इंडेक्स की नकल करते रहेंगे तो ये जैसा परफॉर्म करेगा, आपका पोर्टफोलियो भी सेम वैसा ही परफॉर्म करता रहेगा। कोई मुश्किल नहीं है इसको करना, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं, थोड़ी बहुत वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इस तरीके से ये क्रिएट किया जा सकता है। तो हमें पता लग गया किन स्टॉक्स के ऊपर हमें क्या करना है, ऑप्शन व्हील करना है। तो अगर इन सभी स्टॉक्स को हम ले लेते हैं तो हमारा एक तरीके से इंडेक्स बन जाता है, प्लस हम इसको ट्रैक भी करते रहेंगे। इन फ्यूचर कोई बाहर हो गया स्टॉक तो हम भी अपने पोर्टफोलियो से बाहर करके नए स्टॉक को एंटर करेंगे। तो एक प्रॉपर्ली हमारे लिए एक इंडेक्स तैयार हो गया। तो पहली बात, अभी जीरो नहीं होने वाला। जीरो होने का मतलब है देश खत्म हो गया, सब कुछ ही खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कोई बिजनेस ही नहीं बचा। अगर जीरो हो रहा है, स्टॉक मार्केट बंद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तब ये दोस्तों जीरो हो जाएगा। तो आपको वो डर नहीं रहा कि भाई 60-70% मार्केट गिर गया तो क्या होगा। मार्केट 60-70% गिरेगा, इंडेक्स 60-70% गिरेगा, तब जाके ये 60-70% गिरेगा, अदरवाइज नहीं। एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। क्या इसके लिए हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? यस दोस्तों। अब 1 लाख अगर आपको एक स्टॉक के ऊपर लग रहा है
तो 10 स्टॉक के लिए दोस्तों 10 लाख तो लगेंगे, तो ये नॉर्मल सी चीज है। आप थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं, टॉप 5 स्टॉक्स ले सकते हैं आप, टॉप के जो 5 स्टॉक है उनको भी ले सकते हैं। उससे भी आप का ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर काम करेगा, लेकिन ठीक है 5-6 स्टॉक के अंदर काफी डाइवर्सिफिकेशन आप कर पाएंगे, तो वो 5 लाख में स्ट्रेटेजी रन हो जाएगी। अब इसको दोस्तों कहते हैं रेगुलर जनरेटेड इनकम। अब रेगुलर जनरेशन मार्केट में कैसे होने वाला, अब 1 लाख में कैसे ये बनता है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। जो नए दोस्त हैं जिनको नहीं पता उनके लिए दोस्तों मैं करता हूँ। बेसिकली दोस्तों हम क्या करते हैं, स्प्रेड बनाते हैं। हम ना पुट को नेकेड नहीं लेते, जब हम नेकेड लेते हैं तो हमें लॉट साइज के हिसाब से पैसा चाहिए ऑप्शन व्हील अगर आपको बनाना है। तो जैसे कि दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल हमारे टॉप 10 वाले इंडेक्स के अंदर अवेलेबल है। तो मान लेते हैं मैं 27 तारीख को कोई प्ले कर रहा हूँ, पे ऑफ रहेगा 30 तारीख को, ये भी हमने ले लिया 30 तारीख को, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भारतीय एयरटेल पसंद है, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे जी बिजनेस या जो भी चैनल है, न्यूज चैनल है, बिजनेस न्यूज चैनल है, उन पे जाकर के बहुत सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, या बहुत सारे ब्रोकर है उनकी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर हो जाते हैं। तो ये जो टॉप स्टॉक्स होते हैं इनकी कहीं ना कहीं रिकमेंडेशंस आपको मिलेगी। अगर किसी स्टॉक में बुलिश रिकमेंडेशन आई है, कितनी भी आई है, बुलिश रिकमेंडेशन आई है कि इसको खरीदना चाहिए और ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर ऑप्शन व्हील स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, 1620 मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस चल रहा है भारतीय एयरटेल का। मैं जैन मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर देख रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक राउंड फिगर ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये 1500 का जो लेवल है, इसकी दोस्तों मैंने क्या करा, एक शॉर्ट कर दिया। एक रीजनेबल मार्जिन लेना है, और एटलीस्ट आप 7%, 8%, 10% के आसपास रहे, उससे नीचे मतलब नहीं, 5% तक नहीं आना। इतना गैप आपको डाउन साइड रखना है कि एटलीस्ट 8%, 7 से लेकर 10% के आसपास रखना है। तो आपकी विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% टू 95% के आसपास होगी। तो यहाँ दोस्तों मैंने शॉर्ट करा 7 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट 1500 का। सबसे पहला जो काम, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, किसी स्टॉक के अंदर बुलिश रिकमेंडेशन मिली, आपके टॉप 10 इंडेक्स के अंदर वो आ रहा है, टॉप स्टॉक्स के अंदर आ रहा है, और आप उस स्टॉक के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो अपनी ऑप्शन व्हील, और आपने ठीक उसके नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, और आपने एक स्प्रेड बना लिया, बुलिश स्प्रेड। इस स्प्रेड के अंदर आपको 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए के आसपास चाहिए, और इसमें आपको देखिए लगभग 1% के आसपास का रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर मार्केट 7-8% नीचे नहीं आया तो 1% सूखे आप अपने घर पे लेकर के जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 855 रुपए आपको मिल जाएंगे। 20-30-40 रुपए आपका ब्रोकरेज, 10-20 रुपए आपका एक गवर्नमेंट के चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो 50-60 रुपए का खर्चा होगा, 800 रुपए आपको सीधे बच जाएंगे। अब आपको रिएक्ट कब करना है, रिएक्शन कब होगा, तो रिएक्ट तब करना है जो अगर भारतीय एयरटेल 1500 के लेवल पर आ जाता है। तो जैसे ही 1500 के लेवल पे भारतीय एयरटेल आया, तो यहाँ जो भी आपको नुकसान हो रहा है वो नुकसान बुक करो और इससे बाहर हो जाओ। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप नुकसान बुक नहीं करोगे तो मैक्स लॉस आपको 8,600 रुपये हो सकता है, जो हमें नहीं लेना है ना। यहाँ पर कितना लॉस होगा, इस पूरे अगर मार्केट सडनली नीचे आ गया तो यहाँ पर आपको 3K के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए 3K, ये देखिए 2,500 पे यहाँ आ रहा है, तो थोड़ा सा नीचे है 2,500 से, तो ये लगभग 3K के आसपास का लॉस आ रहा है। 3K का लॉस कब आएगा, मैंने जैसी स्प्रेड बनाया वैसे ही अगले 1-2 दिन के अंदर गिर गया। लेकिन गिरने में अगर इसने 10-15 दिन लगा दिए तो प्रीमियम का डिके हो जाएगा, तो आपको 3K का भी नुकसान नहीं आएगा, हो सकता है आपको 2K का ही इसके ऊपर नुकसान आए। अब आप ये समझने की कोशिश करिए, आपके पास है 1 लाख की कैपिटल, तो पहला स्टेप तो आपको क्या करना है, 1 लाख की कैपिटल को डेट में डाल दीजिए। जैसे कि लिक्विड बीज करके एक ETF है, लिक्विड बीज। इस ETF के अंदर क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। इससे मार्केट के अंदर कोई मतलब नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वटएवर कुछ भी हो रहा है, आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। तो आपने क्या करा, 10-20 हजार रुपए रोक करके कैश में रख करके 80,000 रुपए का आपने लिक्विड बीज ले लिया, और हर हफ्ते उसके अंदर आपको मिलता है इंटरेस्ट। हर हफ्ते इंटरेस्ट मिलता है, उसमें लगभग 1 महीने का आधा % मिलता है, और 1 साल का लगभग 5-6% के आसपास मिल जाता है आपको। तो वो इंटरेस्ट आपको फ्री का मिल रहा है। जब तक आपको स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही तब तक तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब आप ये सोचिए, आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और 80,000 मान लेते हैं आपको डिप्लॉयड करना है। कहाँ डिप्लॉयड करना है, कैश मार्केट के अंदर। 20,000 आप अपने पास फ्री के रख रहे हो, थोड़ा स्प्रेड वगैरह बनाने के लिए, बाकी चीज के लिए, कोलेट्रल डैमेज अगर होता है थोड़ा बहुत आपके पोर्टफोलियो में तो उसके लिए। तो आप 80,000 लगाने वाले थे, स्टॉक गिर गया मान लेते 7%। कितना गिर गया, 7%, जिसमें आपको हुआ 2,000 रुपए का नुकसान स्प्रेड में मान लेते।
लेकिन अगर आपने 80,000 रुपए का इसको खरीदा होता और वो 7% डाउन होता तो कितना लॉस होता? कम से कम 6,000 रुपए का। तो आपको यह नुकसान बहुत कम हुआ। 6,000 रुपए के कंपैरिजन में, 5,000 के कंपैरिजन में सिर्फ 2,000 का नुकसान हुआ। तो आप क्या करेंगे फिर उस टाइम? 1,500 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपीज के आसपास का आप भारतीय एयरटेल खरीद लेंगे। जैसे आपने भारतीय एयरटेल 80,000 रुपए का खरीदा, अब आपको क्या करना है? अब आपको कॉल के स्प्रेड बनाने हैं, कॉल के ऊपर की तरफ के स्प्रेड बनाने हैं। अब आपको होल्डिंग के लिए छोड़ देना है फिर स्टॉक को, जब बढ़ेगा तब बढ़ेगा। अब इंडेक्स बनाने पे काम करना है कि इंडेक्स बनाएंगे हम अपने लिए। तो हम अब क्या करते हैं? अब हम आते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं आप 1,500 के आसपास हमने लिया था, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये 1,620 1,500 ही है, क्योंकि एट द मनी यही है ना, तभी सही से कैलकुलेट कर पाएंगे। मान लेते हैं 1,620 1,500 ही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऊपर की तरफ आते हैं थोड़ा सा और हम एक नया स्प्रेड बनाते हैं। देखिए 1740 वाला शॉर्ट करा जो 6 रुपये 15 पैसे का है, और उसके बाद हमने उसके ऊपर वाला बाय कर लिया। तो अब दोस्तों हमारे कॉल स्प्रेड बन गया। इसके अंदर हमें 760 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे? अगर मार्केट 1740 से नीचे नीचे रहता है। और ये कितना परसेंट है? ऑलमोस्ट 7% है। अब 1,500 के हिसाब से कंपेयर करो, 80,000 आपने लगाए हैं। अगर 7.5% ऊपर चले जाए आपके वो जो कैश में खरीदे हुए स्टॉक है, तो कितना प्रॉफिट आएगा? 6,000 के आसपास। और यहाँ कितना लॉस आएगा? 2,000 वहां नुकसान आया। यहाँ भी दोस्तों जब तक ऊपर बढ़ेगा आपका 2,000 रुपए के आसपास का नुकसान आएगा, क्योंकि टाइम डिके इतना हो चुका होगा। तो 4,000 रुपए आपने वहां खोए, लेकिन कमा लिए कितने? 6,000 रुपए। तो यहाँ पर हम एक गेम खेल रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं कि पुट से पैसा नहीं आया तो कैश में खरीद लेंगे, कैश से पैसा नहीं आया तो कॉल बेच करके आ जाएगा, कॉल बेच के नहीं आया तो कैश में पैसा आ जाएगा। हमने एक सर्कल अपने लिए रोटेट कर लिया है। इसी को दोस्तों हम ऑप्शन व्हील कहते हैं। तो हम नेकेड कॉल और नेकेड पुट ना लेकर के हम इस तरीके की स्प्रेड बना सकते हैं, और इन स्प्रेड का जो आपने शॉर्ट करा है जो कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है। चाहे पुट पे अगर वो आ जाए तब भी आपको एग्जिट करके अपना लॉस बुक करना है, अगर कॉल साइड आ जाए तब भी लॉस बुक करना है। हमें इस बड़े मोमेंटम तक जाना नहीं है, ये जो बड़ा लॉस वाला मोमेंटम है यहाँ तक नहीं जाना होता। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक कम कैपिटल में ऑप्शन की स्प्रेड बना लेते हैं। बात आती है स्प्रेड के लिए पैसे चाहिए कितने होते हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। जब आप 80,000 पे लिक्विड बीस खरीद लेते हैं, या किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं, या किसी बॉन्ड में भी डाल देते, तब भी आप उसमें कोलेटरल मार्जिन ले सकते हैं। बस टाइम ड्यूरेशन ना हो उसका ध्यान रखना, क्योंकि आपको कभी भी इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या होता है इसमें? इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक कोलेटरल मार्जिन मिल जाता है, आप उसको प्लेज कर सकते हो। आप प्लेज करो, आपको एक मार्जिन मिलेगा, और वो मार्जिन आपके लिए इंटरेस्ट फ्री होता है। अगर आप किसी भी लिक्विड फंड के अंदर या लिक्विड चीज के अंदर डालते हैं, तो वो आपके लिए इंटरेस्ट फ्री है, आप उसको ऑप्शन सेलिंग में यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती है। जो 20,000 मैंने कैश आपके लिए रखवाया है, वो थोड़े से ड्रॉ डाउन के लिए रखवाया है। उस 20,000 में से आप ऑप्शन बाय जो करोगे ना, ये बाइंग भी तो करोगे ना साथ में जब आप स्प्रेड बनाते हो। तो इस स्प्रेड को बनाने का जो मार्जिन है वो बड़ा कम लगता है। कितना मार्जिन लगता है मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करा देता हूँ आपको सेंसिबल में। फॉर एग्जाम्पल मैं भारतीय एयरटेल पे कोई स्प्रेड बना रहा हूँ, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर कि अगर मैं कोई स्प्रेड बनाता हूँ भारतीय एयरटेल पे पुट साइड भी या कॉल साइड भी, तो कितना मार्जिन लगता है वो दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी देखिए चल रहा है 1850 के आसपास, तो मान लीजिए 1700 वाला मैंने ये शॉर्ट करा, इसके नीचे वाला बाय करा। तो यहाँ पर हमें 855 रुपये के आसपास आएगा अगर मार्केट यहाँ रहता है। तो आपको जो फंड नीडेड है वो आप देखिए 39,000 रुपीज आपको फंड नीडेड है, ठीक है। और अगर मैं इसमें शॉर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट हटा दूं, इसको बाय करते हैं, तो ये देखिए ये जो स्प्रेड है इसमें से अगर मैं सेल वाला ये हटा दूं, तो आपको सिर्फ बाइंग के लिए 3,000 रुपये चाहिए। तो कायदे से आपको 3,000 एक्स्ट्रा रखने थे, बाकी काम तो आपका जो कोलेट्रल है ना उससे हो जाएगा, वो जो कोलेट्रल फंड है उससे आपका काम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 3-4-5,000 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, तो उससे आपकी बात बन जाएगी। ये 40,000 को मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि मेरे पास तो 20,000 थे, अब ये 40,000 रुपये का मैं कैसे लूंगा। तो वो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले इसको प्लेज कर दिया, तो उससे वो काम हो जाएगा। और इंटरेस्ट फ्री काम होता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। आप अपने ब्रोकर को फोन करके बोलिए जी मैं ऐसा काम करने वाला हूँ, आपको खुद समझा देगा, इंटरेस्ट फ्री होता है, उसमें आपको फंड नहीं लगेगा।
ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों पुट साइड। अगर कॉल साइड कर रहे हो तो क्या होगा, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये 1960 वाला मैंने शॉर्ट करा, इसके बाद एक बाय कर लिया, तो ये देखिए यहाँ भी 40,000 ही आ रहा है, और मार्केट अगर यहाँ तक नहीं पहुंचता, 6% 7% ऊपर नहीं पहुंचता है, तो आपको प्रॉपर 1164 रुपये मिल जाएगा, जो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल का लगभग 1% है। तो 1% तो आप नॉर्मली कमा ही रहे हो, चाहे पुट साइड कमा रहे हो चाहे कॉल साइड कमा रहे हो, 1% आपको वो मिल रहा है। प्लस जो 80,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करा है वहां से भी आधा परसेंट मिलेगा, तो लगभग 1.5% के आसपास का रिटर्न तो आपको नॉर्मली हो गया। तो अगर स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं भी पड़ रही है, तब भी आप 1-1.5% के बीच में कमा रहे हो, तो 14-15-16% के आसपास आपका ईयरली हो जाता है। क्या इसके अंदर लॉस होने के चांसेस है? डेफिनेटली लॉस होने के चांसेस बन सकते हैं। मार्केट क्रैश करेगा तो क्या होगा, लॉस होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये बुलिश बायस स्ट्रेटजी है। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लंबा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू 10-15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मैंने आपको इंडेक्स भी बता दिया जिसकी आपको नकल करनी है। ये इंडेक्स है, इसकी नकल करते रहो, इस इंडेक्स की, इसका आप चेक करते रहो क्या ये टॉप 10 स्टॉक यही है। हर 6 महीने बाद चेक करते रहो कि टॉप 10 स्टॉक यही है। अगर इनमें से कोई चेंज हो गया और आपके पास कैश में रखा है वो स्टॉक, तो उसको उसी लेवल पे निकाल करके जो इसके अंदर एंटर हुआ है उसको एंटर कर लो, ताकि आपका जो रीबैलेंसिंग है वो भी मार्केट के अंदर होते रहे। इतना सिंपल ही दोस्तों मार्केट के अंदर काम करना है। और इसको दोस्तों ईटीएफ वगैरह में करने की मत सोचना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आती है, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। आप स्प्रेड बनाओगे 5-7% दूर के, तो मार्जिन नहीं मिलते, बहुत कम मार्जिन प्रीमियम मिलता है, तो उसमें नहीं मैनेज हो रहा है सही से। स्टॉक्स में मैनेज फिर भी हो रहा है, स्टॉक्स में प्रीमियम्स होते हैं तो मैनेज हो रहा है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन व्हील की पूरी स्ट्रैटेजी। इसमें से अगर कोई 1-2 स्टॉक डूब भी जाते हैं, तो आपका 20% कैपिटल जो है उसी के ऊपर हार्म है, बाकी तो 80% चल ही रहा है, प्लस आप एक इंडेक्स भी बना रहे हैं। तो उम्मीद करता दोस्तों ऑप्शन व्हील स्ट्रेटजी विद स्टॉक सिलेक्शन विद रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया है, लेकिन करना उसी को है जिसका लंबा ड्यूरेशन हो। अगर कोई स्टॉक नहीं आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा और वो गिरता ही चला गया, गिरते ही चला गया, ऑब्वियसली आप कॉल साइड थोड़ा थोड़ा पैसा कमा लेंगे, लेकिन प्रॉपर रिकवरी नहीं होती ऐसी कंडीशंस में। तो क्या आप उसको होल्ड करने के लिए तैयार हैं 10-15-20 साल के लिए? जब तक वो इंडेक्स आपके उसमें रहता है, क्या तब तक आप तैयार है? तो ये दोस्तों आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों मेन आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।